हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि अपन नवोदय क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्रैक नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। आने वाले साल में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें नवोदय क्लास 9 के लिए, तो आप ये ध्यान से सुनना। अपन इस सीरीज़ के सारे चैप्टर और जो भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इस इस चैनल पे आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो जो आपको ये प्लेलिस्ट मिले, वीडियोस मिले, आप उसे अच्छी तरह देखिए। और ये सारी जो भी चैप्टर हैं वो बहुत आसान शब्दों में, बहुत सटीक वे में आपको बताया जाएगा। इसलिए आप भरोसा रखिए। और नवोदय पढ़ने का दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, और दूसरी फ़ायदा कि आपकी जो भी बेसिक है कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। आपके विषयों पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, जो कि आपको आगे बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या मार्क्स स्ट्रेटजी है, क्या मार्क्स क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके। और बेसिक्स जो भी मैथ के हैं वो जो मेरे चैनल पर अपलोडेड मैथ्स के जो भी वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें। उससे क्लास 6 का ही क्यों ना हो, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो क्लास 6 के लिए भी कुछ सिलेबस इसमें कॉमन है और बहुत आसान है इसे क्रैक करना। तो बस आप भरोसा रखो और मेहनत करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में और साइंस में दोनों में वेटेज ज़्यादा है, इसलिए अपन सबसे पहले मैथ ही स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स को अच्छा से देखना है। और साइंस आपको इतना आसान तरीके से बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपको हवा लगेगा। कुछ दम नहीं है इसमें, बहुत अच्छे से समझाएंगे अपन प्रैक्टिकल के साथ। डेली लाइफ जो भी है उसके साथ रिलेट कर करके अपन समझेंगे साइंस सब्जेक्ट को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिक्सअप रहता है, तो अपन तीनों समझेंगे। ओके। तो मैथ में 35 मार्क्स की होती है, साइंस 35 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स और हिंदी 15 मार्क्स। ये टोटल जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन पहला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके मन में पहले ये होगा कि ये जो भी सीरीज आएगा वो हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम। ये आप दोनों मीडियम के देख सकोगे, क्योंकि इसमें दोनों को यूज़ करेंगे। इंग्लिश में लिखा रहेगा और हिंदी में अपन समझ लेंगे। आप अब जो है, आप 9 के स्टूडेंट होने वाले हो, तो आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, क्योंकि आगे जो भी अच्छे बुक्स आते हैं फॉरेनर राइटर का, वो सारे इंग्लिश में मेंशन रहता है। तो आप इंग्लिश से दूर मत भागो, इंग्लिश से दोस्ती करो, है ना। तो लिखा हुआ इंग्लिश में रहेगा, लेकिन समझाएंगे आप अब हिंदी में। कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपको एग्ज़ाम में पास करना ज़रूरी है। मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है, कोई मैटर नहीं करता। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। ओके। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। वो सारे लेवल के हैं। ये नंबर सिस्टम का वीडियो बहुत अच्छा बना है, आप देख सकते हो। देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये सारे चैप्टर का वीडियोज़ आने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। क्यूब रूट, एक्सपोनेंट्स, पावर एंड सर्ट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, लाइन ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ लाइन, फिगर, सरफेस एरिया। इस तरह से 14 चैप्टर है। इसके अलावा भी चैप्टर कुछ आपको एक्स्ट्रा में बताया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर आपको ट्रिगोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं।
ये ट्रिगोमेट्री। ये चैप्टर 9th के लिए एग्ज़ाम है, तो कुछ चैप्टर जो है वो 9th और 10th के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चीज़ की भी तैयारी अपन पूरा करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसा कुछ भी नया ना लगे, आप उसे बहुत अच्छा से सॉल्व कर सको, है ना। तो ट्रिगोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिगो मीन्स ट्रिगो प्लस ज्योमेट्री, है ना। तो ट्रिगोमेट्री में क्या है ना कि आप एंगल के बारे में सीखते हो। एंगल किस चीज़ का, इसमें पहले एंगल देखो, ये बेसिक है। बेसिक के बाद आपको ट्रिगोमेट्री फंक्शंस बताया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम भी बताया जाएगा। तो आप पूरा इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। ओके, तो कोई भी एंगल होते हैं, समझाने के लिए ले लेते हैं कोई पेज। कोई भी एंगल है वो मेजर 2 वेज में किया जाता है, डिग्री और रेडियंस। डिग्री और रेडियंस। डिग्री में क्या होता है कि ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। मान लो इस पे कोई लाइन है तो ये 0 डिग्री हो गया। फिर इससे जो ही आप कुछ एंगल कवर करके, मान लो ये P है तो इससे यहाँ गया तो P जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना। एक्स मीन्स एक्स की ओर, वाई मीन्स फिर ऊपर चढ़ जाना वाई की ओर, ये वाई है ना तो वाई के पैरेलल। एक्स मीन्स एक्स के पैरेलल, देन वाई के पैरेलल। ओके, तो ये हो गया P कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ये चैप्टर आपको आगे क्लास में मिलेंगे, कोऑर्डिनेट चैप्टर। ओके, 10th में भी है और 11th में भी है, तो सिलेबस हिसाब से चेंज होते रहता है। तो ज़रूरी है जानना क्या होता है कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो मान लो कि ये लाइन है और ये यहाँ से कवर करके P पॉइंट पे पहुँच गया, ये P पॉइंट है। ओके, तो इतना एंगल ट्रेवल किया, है ना। ये इनिशियल साइड था, ये क्या था, इनिशियल साइड था एक्स वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्सिस से मतलब। और ये थीटा एंगल कवर किया है। एंगल मीन्स क्या होता है, एंगल मीन्स स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। जैसे यू ढलान होता है ना, तो ये ज़मीन के साथ कितने एंगल पे, ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई। तो थीटा मीन्स एंगल। ये एंगल फाइंड करने के लिए ये इनिशियल साइड हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल साइड। कुछ एंगल ट्रेवल करने के बाद ये टर्मिनल साइड यहाँ पर रुक गया। तो ये ओरिजिन है जो कि कोऑर्डिनेट 0 0 रहता है। ओरिजिन में कोऑर्डिनेट 0 0 रहता है और ये ट्रेवल करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे पहुँच गया। ओके, देन ये देखो डिग्री में क्या है कि ये 0 डिग्री है। पूरा सर्किल जो है ना 360 डिग्री का रहता है। मतलब कि आप यहाँ से चले और घूम के यहीं पहुँच गए, तो यहाँ पर जो बीच में एंगल बनता है ना वो 360 एंगल बनता है। मतलब ये मान लो ये 180 डिग्री होता है। कोई लाइन जो है, आप ये चीज़ पढ़े होंगे, कोई लाइन है, इस पे है, इनिशियल और फाइनल लाइन इसी पे है, तो ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री। कितना बनाएगा, 0 डिग्री। यही ये एंगल उठ के यहाँ आ गया, मान लो यहाँ 60 डिग्री बन गया, यहाँ 60 डिग्री बन गया। देन ये एंगल इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। फिर यहाँ पर आ गया ये, तो ये 180 डिग्री बन गया, है ना। यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक सर्किल अपना सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो
0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180 डिग्री और ये 360 डिग्री। ए सर्किल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ 360 डिग्री व्हिच इज कॉल्ड 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन वो पूरा कर लेता है। 360 डिग्री में यहाँ से चला और यहीं पर आ गया, तो एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट कर लिया है 360 डिग्री में। ओके, अब देन रेडियन का बात आता है। रेडियंस क्या होता है? ये 0 पाई के फॉर्म में रहे ना, ये रेडियंस में होते हैं। मीन्स यहाँ देखिए 360 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, है ना। एक पाई में 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना आप। एक पाई जो है ना, मान लो पाई है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई बाय 2 मीन्स इसके बाय 2 कर दो, 90 डिग्री। समझ में आया? तो यही बात यहाँ पर है कि 360 डिग्री रहे तो 2 पाई रेडियंस, जो कि एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है 2 पाई में। 1 पाई यहाँ हुआ, 1 पाई यहाँ हुआ, है ना। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से रिवॉल्यूशन होता है। तो ये याद रखिए, 1 पाई बराबर 1 पाई, दिस इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर यूनिट लेते हैं तो पाई बाय 180, तो ये डिग्री में आया। और रेडियन में करना है तो ये पलट जाएगा, मीन्स 180 डिग्री बाय पाई से डिवाइड दे दो तो वो रेडियन में आ जाएगी, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिग्री में आ जाएगी, ठीक। रेडियन को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिग्री में आ जाएगी फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियंस। तो 60 डिग्री इंटू रेडियंस, 60 डिग्री है ना, तो डिग्री वाला ये देखो, 60 डिग्री को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाय 180। पाई रेडियंस में होता है तो ये रेडियंस में आ जाएंगे, हो गया। दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रेडियन में है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 3 पाई बाय 2 है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? तो सॉल्यूशन होगा इसका 3 पाई बाय 2 इंटू 3 पाई बाय 2, 1 रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री अपॉन 2, मतलब पाई, यहाँ पर पाई होगी। देखो यहाँ पर 1 रेडियन में इतना पाई होती है ना, 1 रेडियन में ये होता है। तो 3 पाई बाय 2 इतना रेडियन में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद ये कटा के आपको कितना आ जाएगा? 270 डिग्री आंसर। ओके, इतना डिग्री आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए, ये चीज़ काम आने वाला है लाइफ टाइम में। पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में आप ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा राइट एंगल में ही एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखें। ओके, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी एंगल क्रिएट होने के लिए, मान लो कोई भी एंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए? जरूरी शर्तें, 2 शर्तें जरूरी है ना। क्या क्या शर्तें जरूरी है? एक तो सारे एंगल का सम ऑफ 3 एंगल्स शुड भी कितना होनी चाहिए? 180 डिग्री, है ना। और दूसरी शर्त है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होनी चाहिए। 2 भुजाओं का, 2 साइड्स का सम बाकी साइड से बराबर होना चाहिए, थर्ड साइड से बराबर होना चाहिए। ओके, मान लो ये 3 है, ये 4 है,
ये 5 है, तो 4, तो इसमें कोई भी आप जोड़ के देख लो, ऐड करके देख लो कि वो तीसरी से हमेशा बड़ा ही होगा। 4 3 7 जो कि 5 से बड़ा है ना। 5 3 8 जो कि 4 से बड़ा है। तो ये दोनों शर्त पूरा करते ही ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल, रेक्टेंगल। पाइथागोरस प्रमेय के लिए राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी है। बोला गया है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इन एट राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। इसके अनुसार बोला गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर होते हैं दोनों, एक परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ऐसा ही रहता है। इक्वेशन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कब होगा ये एप्लीकेबल? जब ये 90 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री एंगल, यानी रेक्टेंगल होगा, तभी आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं, ठीक। और ये दूसरी तरीके से भी होता है कि आपको तीनों भुजा दे दिया, क्या ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है? यस, चूंकि आपको इस फॉर्मेट में चेक करना पड़ेगा कि दो भुजाओं के स्क्वायर के एडिशन तीसरी भुजा के बराबर हो, तब वो रेक्टेंगल ट्रायंगल होती है। ये थ्योरम दोनों में एप्लीकेबल हो जाता है ना। एक तो आप उसके भुजाओं के स्क्वायर से पता लगा सकते हो, ठीक है, कि रेक्टेंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ओके, द लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? कर्ण जिसको बोलते हैं, कर्ण आधार। और द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। कर्ण किसको बोलते हैं? जो बड़ी भुजा होती है ना, उसको कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेनस। इसमें ए बी जो है ना, हाइपोटेनस है। एग्जाम्पल में देखते हैं, कोई ट्रायंगल है जिसकी भुजा 3 4 एंड 3 4 है, 3 4 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो ये दोनों दे दिया तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना, तीसरी भुजा को फाइंड कर सकते हो। इसका यूज इसमें होता है कि कोई पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों एप्लीकेबल है, क्यों यूज किया जाता है डेली लाइफ में, उसके तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो तीसरी भुजा जो साइड आपको पता ना हो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुरंत फाइंड करो, और फिर बाद में जो है ट्रिगोमेट्री फंक्शन में जो भी p/h b/h कुछ भी आए, उसमें आप इस हिसाब से पुट करके आंसर पा लो। तो पहले तो पाइथागोरस आनी चाहिए, तभी तो आप उस भुजा के यूज, उस भुजा के साइड का यूज उसमें पुट करोगे वैल्यू ट्रिगोमेट्री फंक्शन निकालने में। तो इसलिए ये टॉपिक ज़रूरी था और मैं ज़रूरी समझा तो ये चीज़ बताया। तो भुजा का कैसे निकालते हैं, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 3 4 इसके क्या है, 3 4, 3 परपेंडिकुलर बेस 4 है। तो क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर होता था यहाँ पर। तो सी बराबर क्या हो गया, ये स्क्वायर गया तो इस साइड अंडर रूट में चला जाएगा ना, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर घटा तो अंडर रूट लगते ही क्या हो जाएगा 25 रूट में, जो कि 5 यूनिट। ये जिस यूनिट में रहे, मीटर में रहे तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर उसी हिसाब से होगा जो भी यूनिट आएगा। ओके, अब देखते हैं, बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक ट्रिगोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिगोमेट्री का मेन अपन जान लेते हैं, ये बेसिक। देखिए, आपको पता होगा कि ट्रायंगल ABC ये है, और इसके एक एंगल हम थीटा ले लिए,
कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों भुजाओं का जो कितना होता है 180 होता है। ओके, और ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सारे एंगल के लिए वैलिड है, जो भी ट्रायंगल होगी उसके लिए ये वैलिड होता है। तो थीटा के ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ क्या ध्यान रखना, मान लो कोई ट्रायंगल है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल ही हो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ले लिए, उसका नामांकन कर दिए ABC, ठीक। ये थीटा ले चाहे ये थीटा ले, कौन सा थीटा ले, यही थीटा लेते स्टार्टिंग में। थीटा के सामने, थीटा के सामने, तुम मेरी सामने और मैं तेरी सामने, तुम मेरे सामने और मैं तेरे सामने। ओके, तो ये कौन सा हो गया थीटा के सामने, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ये ध्यान रखना कि जब भी ये थीटा नाम पड़ गया ना, जिस एंगल के यहाँ पर अपन थीटा डाल दिए उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाता है और दूसरी बेस रहता है। ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है, जो कि हाइपोटेनस है, बड़ी साइज है, बड़ी साइड है हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर ये है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है। और मान लो यहाँ पे दूसरा साइड ले लेते हैं, ये थीटा लिए थे पहले, अब ये थीटा ले लेते हैं, तो ABC मान लेते हैं ये है ना। तो ये थीटा लेते ही ये कौन सा हो गया सामने, अपोजिट साइड कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। ऐसा नहीं कि नीचे है तो बेसी ही रहेगा, हमेशा थीटा पर डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है ट्रिगोनोमेट्री में। ओके, परपेंडिकुलर, और ये दोनों में ही चेंज रहता है, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। कर्ण है, बड़ी भुजा, जिसको हाइपोटेनस बोलते हो, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। एक यदि परपेंडिकुलर हुआ तो दूसरा बेस हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब देखो कई क्वेश्चन जो आते हैं, पहले ये चीज़ जान लेते हैं, इसका मेन बेसिक्स जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो इसमें एक चीज़ आप याद कर लो, जो कि बहुत काम आने वाली है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, देखो, सम पीपुल हैव, याद कर लो इसे, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, कुछ लोग अपने भूरे बाल को पीछे की ओर रखते हैं। ओके, दे आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कहो या आइडेंटिटीज कहो, थीटा लग गया तो वो रेशियो बन जाएगा, और नहीं तो वो आइडेंटिटीज रहेगा। ओके, तो दे आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कौन कौन सा, साइन, कोस, टैन, और इसके अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का सेक, टैन का कोट। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखोगे ना, तो साइन बराबर सम पीपुल हैव P/H, एस से साइन, P/H, सम पीपुल हैव, साइन बराबर P/H। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स कोस बराबर B/H, याद रखो पहले। टाइटली पुल्ड बैक, T से टैन, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, परपेंडिकुलर बेस वो थीटा पर डिपेंड करेगा, और वही वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ठीक, तो ये चीज़ याद रहेगा ना आपको, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो कि साइन बराबर P/H, कोस बराबर B/H, टैन बराबर P/B। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे बेस्ट क्वेश्चन, आगे कंसेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसे शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि जब नवोदय के बारे में और उसकी तैयारी के बारे में, इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।